सुहानी भारी भरकम शादी के जोड़े को उतार फेंकना चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसका घूंघट उसका पति उठाए। इसलिए पलंग पर घुटने मोड़कर सुहानी साहिल का इंतजार करती रही, मगर सारी रात निकल गई, साहिल कमरे में नहीं आया। इंतजार करते करते कब सुहानी की आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। बीबी जी नहा लीजिए। जब घर की नौकरानी रहीसा ने सुहानी को उठाया तब सुहानी की नजरें चारों तरफ कमरे में साहिल को ढूंढ रही थी। बीबी जी पीले गोटे वाली साड़ी पहनना, मालकिन ने बोला है, बोलकर रहीसा कमरे में से चली गई। रात साहिल कमरे में आए ही नहीं या मुझे नींद में पता नहीं चला। हो सकता है थक के कहीं सो गए हों या फिर वो भी औरों की तरह मुझसे नाराज हैं। नहाते वक्त तमाम सवाल सुहानी के मन में दौड़ रहे थे। सुहानी तैयार होकर ड्राइंग रूम में मुंह दिखाई की रस्म के लिए पहुंच गई। सुहानी आ गई बेटा, आजा मेरे पास बैठ। सुहानी की सास ने सुहानी को अपने पास बैठा लिया। कितने अरमान थे मेरे तुझे अपने घर की बहू बनाने के, आज पूरे हो गए। सुहानी की सास खुशी से गदगद हो रही थी। सुहानी एक सांवले रंग की लड़की थी जिसे बचपन से ही अपने रंग को लेकर कितनी बार आलोचनाएं सुनी हैं। कितनी बार उसके लिए रिश्ते आए, मगर उसके रंग को देखकर लड़के वालों ने मना कर दिया। सुहानी एक योगा टीचर थी जो पार्क में अपनी योगा क्लास लेती थी। उसी की क्लास में सुहानी की सास भी सुहानी से योगा सीखती थी। उसी दौरान दोनों में मेलजोल बढ़ा। सुहानी की सास हमेशा से एक सीधी और संस्कारी बहू अपने घर के लिए चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुहानी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। साहिल आजकल का मॉडर्न लड़का था जिसे आजकल की मॉडर्न लड़कियों में दिलचस्पी थी, मगर अपनी माँ की खुशी के लिए साहिल ने सुहानी से शादी कर ली। अरे कंचन जी जरा मेरी बात तो सुनिए। मुंह दिखाई की रस्म में एक महिला ने सुहानी की सास को अपनी तरफ बुलाते हुए बोला, साहिल बेटा तो कितना खूबसूरत बच्चा है, ऊपर से आप पर धन दौलत की भी कमी नहीं है, फिर इतनी बदसूरत लड़की को अपने बहू बनाकर क्यों ले आई? गरिमा जी आपकी बहू तो खूब सुंदर है ना? हाँ हाँ कंचन जी, मैंने तो 1000 लड़कियों में ढूंढकर अपने बेटे के लिए बहू लाई हूँ। आज तक कितनी बार उसने आपके पैर छुए हैं? आज तक एक प्याली चाय भी आपको पिलाई है? कभी कभी आपके दुख दर्द को पूछा है उसने? मैं सुहानी को सूरत देख कर नहीं, सीरत देख कर लाई हूँ। मेरे घर को मंदिर बना देगी ये लड़की, इतना तो भरोसा है मुझे इस पर। कंचन जी का जवाब सुनकर वह महिला चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। सुहानी जा बेटा आराम कर ले, थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सुहानी की सास ने कंचन को उसके कमरे में भेज दिया। सारा दिन की उठा पटक के बाद अगली रात सुहानी फिर एक बार साहिल का इंतजार करने लगी। साहिल के कदमों की आहट से सुहानी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आने वाले पलों के हसीन ख्वाब उसकी पलकों पर ही बैठे हों जैसे। कमरे में आते ही साहिल ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और अपनी शर्ट पैंट उतारकर दरवाजे की खूंटी पर टांग दिए। सुहानी को पूरा भरोसा था कि साहिल उसके पास आकर उसे बाहों में भर लेगा, मगर हुआ एकदम उल्टा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की खुशी के लिए की है। बाकी मेरी तुम जैसी काली कलूटी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ इस घर की बहू बनकर रह सकती हो, मेरी पत्नी बनने का सोचना भी मत। सुहानी पत्थर का बुत बनी हुई साहिल की बात सुन रही थी। उसके सारे ख्वाब पल भर में चकनाचूर हो चुके थे। उठो यहाँ से, बिस्तर पर मैं सोऊंगा, जाकर सोफे पर सो। साहिल ने रोबदार आवाज से सुहानी को उठा दिया। और एक बात सुन लो, मेरी माँ दिल की मरीज है, अगर उसे हमारे बारे में कुछ भी बताया तो देख लेना। सुहानी सारी रात आंसुओं से अपने रंग को धोने की कोशिश करती रही। उसे तो अपने आप में ही कमी नजर आ रही थी। वक्त के हवाले अपनी किस्मत करके सुहानी एक अच्छी बहू की तरह अपने सारे फर्ज पूरे करती चली जा रही थी। सास ससुर तो उसे हमेशा से ही अपनी बेटी की तरह रखते और साहिल माँ बाप के सामने एक अच्छा पति बनने का ढोंग करता रहता था। मम्मी आपको पता है राजीव की पत्नी कितनी खूबसूरत है? ऐश्वर्या राय भी फेल होगी उसके आगे। अपने दोस्त की पत्नी की तारीफ करते हुए साहिल सुहानी की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रहा था। साला खुद कैसा है वो, और उसकी बीवी इतनी हसीन है मम्मी। सुहानी साहिल की बातों का जहर पीती हुई डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। साहिल साहिल नीचे आ बेटा जल्दी। सुबह के 5 बजे ही कंचन जी बौखलाई आवाज में अपने बेटे को आवाज लगा रही थी। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? साहिल जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। बेटा तेरा दोस्त राजीव के घर बड़ा बुरा हो गया। उसकी पत्नी घर वालों को खाने में जहर देकर सारा पैसा और जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई।
सबके सब अस्पताल में भर्ती हैं, चल जल्दी मुझे अस्पताल लेकर चल। साहिल प्राश्चित भरी नजरों से सुहानी को देखता हुआ चला गया।